अस्सलाम वालेकुम माय फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपकी दुआ से मैं भी खैरियत से हूँ। आज मैं बना रही हूँ ट्रिपल स्टोरी बर्थडे केक। तो आपको बताऊंगी कि आप बटर क्रीम के बगैर ही सादी क्रीम से ये बना लेंगे और बहुत खूबसूरत बनेगा। तो ये तरीका मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो रेसिपी के लिए मैंने चॉकलेट स्पंज केक। तो चॉकलेट स्पंज केक मैंने रेडी कर लिए हैं और एक दिन पहले मैंने इनको रेडी कर लिया है और मैं इनको अब फ्रिज में रख दूँगी। मैंने इनको ठंडा करके इनको रैप कर दिया है। तो एक दिन पहले बनाने से ये होता है कि जो है थकावट थोड़ी सी कम हो जाती है नेक्स्ट डे, और हमें सिर्फ केक को डेकोरेट करना होता है। तो एक दिन पहले मैंने स्पंज बना लिए हैं। तो अब ये छोटे स्पंज जो हैं वो रेडी हो रहे हैं। देखें किस कदर राइस हो चुके हैं। तो स्पंज की मैं आपको रेसिपी नहीं दे रही, तो ये इसकी रेसिपी जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वो सादा स्पंज केक है, ये मैंने चॉकलेट स्पंज केक बनाया था। इंशाल्लाह मैं चॉकलेट स्पंज केक की रेसिपी आपको जल्द ही दे दूँगी। तो अब मैंने इसका ऊपर वाला हिस्सा उतार दिया है। मैं इनको जो है मोल्ड में से निकाल रही हूँ। मैंने मोल्ड में से नहीं निकाला था क्योंकि ये फिर थोड़े से फ्रिज में हार्ड हो जाते हैं। तो इनको मैंने बल्कि मोल्ड में रहने दिया था और इनको मैंने प्लास्टिक शीट से कवर कर दिया था ताकि ये बिल्कुल जो है फ्रिज में हार्ड ना हो। और अब मैं इनका जो बटर पेपर है वो उतार रही हूँ और ऊपर की सर्फेस में जो है क्लियर कर दूँगी, बिल्कुल सीधी कर दूँगी। तो ये देखें, इसको भी मैंने ऊपर से इसका जो राइस हुआ हुआ हिस्सा था बिल्कुल कट कर दिया है। तो अब ये जो है एक मैंने बड़े साइज़ का बनाया था, फिर एक उससे छोटे साइज़ का, और फिर दो छोटे और साइज़ के बनाए थे। तो इस तरीके से आप मोल्ड ले लें, 3 डिफरेंट साइज़ के, सबसे बड़ा, उससे छोटा और फिर उससे छोटा। तो अब मैं इनको आपको रख के दिखा दूंगी कि मैं इनको किस तरीके से ट्रिपल स्टोरी बनाऊंगी, और फिर मैं उसको आपको जो है फाउंडेंट लगा के और फिर क्रीम से डेकोरेट करके भी दिखाऊंगी। तो अभी मैं खाली आपको रख के दिखाती हूँ कि मैं किस तरह इसकी शेप दूंगी। ये देखें, इस तरीके से मैं इसको ट्रिपल स्टोरी केक बनाऊंगी। तो अभी मैं लेयर्स बना रही हूँ सारे केक्स की, छोटे बड़े और दरमियाने साइज़ के केक की। जो है क्रीम बीट करूँगी। क्रीम जो है बिल्कुल ठंडी है और ये व्हिप क्रीम है, ये बहुत ज़बरदस्त होती है और ये पहले से स्वीट होती है, इसमें चीनी डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती। और अब मैंने देखें इसको अच्छे तरीके से बीट कर लिया है और ये बिल्कुल थिक हो चुकी है। ओवर थिक भी नहीं करना हमने इसको, वरना ये बटरी फॉर्म में हो जाती है, ऑयल छोड़ देती है क्रीम जो है। बस इसको जब ये थिक हो जाए तो हमने बीट करना छोड़ देना है। और अब ये देखें, लेयर जो मैंने कट की थी केक की, उन पर जो है मैं दूध डाल रही हूँ। दूध आप ज़रूर डालिएगा। तो आप इस तरीके से बड़ा चम्मच ले लें और हर साइड पे इसके दूध को इस तरीके से डाल दें। ठंडा दूध है तो इससे हमारे से जो है केक है वो सॉफ्ट बनता है। अभी जो क्रीम है मैंने इसके ऊपर डाल दी है और उसको मैं फैला दूंगी। और जो मैंने इसके पीसेस कट किए थे, लेयर्स बनाई थी इसकी, तो वो मैं इसके ऊपर क्रीम लगाने के बाद रख दूंगी। हर केक की मैंने 2 लेयर्स बनाई हैं। तो अब हर केक के 2 मतलब ये है कि एक केक को मैंने 2 हिस्सों में तकसीम किया था और दरमियान में क्रीम लगा दी। तो अब ये जो है मैं इसके ऊपर भी जो है दूध डाल रही हूँ ताकि ये हमारा जो केक है वो सॉफ्ट बने। तो अब इसके ऊपर मैं इस तरीके से हर जगह पर दूध डालने के बाद, दूध ठंडा है और इसके बाद मैं इसके ऊपर क्रीम लगा दूंगी। अब ये देखिए, मैं इसके ऊपर क्रीम लगा रही हूँ। क्रीम को मैं अच्छे तरीके से फैला दूंगी। अब ये इस तरीके से ऊपर भी लगाने के बाद, इसको फैलाने के बाद मैं साइड पे लगा दूंगी क्रीम, और उसे स्पैचुला से मैं अच्छे तरीके से इसको राउंड में इसको हरकत दे के उसको बिल्कुल इसके ऊपर नीट कर दूंगी। बहुत ज़्यादा नीटनेस की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने इसके ऊपर फिर फाउंडेंट लगानी है। तो बस हमने इसको बिल्कुल कवर करना है ताकि जो हमारी जो अंदर का केक है वो क्रीम के साथ टेस्टी हो जाए, और दूध जो लगाया था उससे भी ज़बरदस्त ये सॉफ्ट हो जाएगा। और फिर हमने हमेशा केक बनाने के बाद हमें फ्रिज में रख देना चाहिए क्योंकि ये इसके अंदर जो है सॉफ्टनेस और ज़्यादा हो जाती है जब दूध लग चुका होता है। और नेक्स्ट डे कभी भी आपने केक बनाना हो तो एक दिन पहले आप बनाइएगा और नेक्स्ट डे उसको यूज़ कीजिएगा, तो उसका जो टेस्ट है वो डबल या ट्रिपल हो जाता है। तो हमेशा जो ताज़ा केक होता है ये क्रीम वाला, वो बात नहीं होती। जब हम इसको एक दिन बाद खाते हैं तो यकीन माने आप बना के देखें कि एक दिन बाद इसका जो टेस्ट है वो ज़बरदस्त हो जाता है। अभी देखें, इधर जो है हमारी मानो है, क्रिस्टल और मेरसन और ये हमारी ओलिविया जो है वो खेल रहे हैं। तो अब मेरा दिल किया कि मैं इनकी वीडियो बना लूँ। तो ये किस टाइम जो है किचन में आए हुए हैं। तो ये देखिए, अब ये कैमरे के पास आ रही है, इसको पता लग गया कि मैं इनकी वीडियो बना रही हूँ।
तो माशाल्लाह जानवर भी बहुत समझदार होते हैं। अच्छा जी, ये देखें, ये मैंने लिया फॉन्डेंट, ये ताम कंपनी की है, ज़बरदस्त है, बहुत अच्छा टेस्ट है इसका। तो आप कोई भी ब्रांड यूज़ कर लें, विप क्योर की भी ले लें, और जो भी अच्छी कंपनी आप ले लें। अब जो फॉन्डेंट है, आपको शुरू में लगेगा कि ये हार्ड है, बस इस तरीके से जब आप इसको हाथों में लेके और खींच के इसको बस कुछ सॉफ्ट हो जाएगी, तो हाथों से इस तरह खींच खींच के इसको सॉफ्ट कर दें। और अब ये जो है कॉर्नफ्लोर है, कॉर्न स्टार्च जो डब्बे में आता है, उस पर मैंने ये फॉन्डेंट जो है उसका जो पेड़ा रख दिया था, और उसको मैं अब फैला लूँगी। बहुत ज़्यादा आपने पतला नहीं करना, क्योंकि जब हम इसको केक के ऊपर डालेंगे तो ये जब हमने नीचे से इसको प्लेन करना होता है, अगर पतली तय होगी तो वो फट जाएगी। तो अब ये देखें, इस तरीके से मैंने इसको केक के ऊपर डाल दिया है, और अब बस मैं इसको खींच के नीचे से इसके जो बल हैं वो निकालती जाऊंगी। आप ये प्रैक्टिस किसी कटोरे पे भी कर सकते हैं। पहले आप कटोरे पे इसी तरह उल्टा रख दें कटोरे को, और फिर फॉन्डेंट उस पर डाल दें, और इस तरीके से आप हाथ से नीचे से प्रेस खींचते जाएं और इसकी सिलवट निकाल दें, तो ज़बरदस्त फॉन्डेंट कवर हो जाएगी। तो इस तरह प्रैक्टिस आप पहले कटोरे पे कर लें, और क्योंकि वो फॉन्डेंट फिर ख़राब नहीं होती, वो आप दोबारा उसको हाथ से इसी तरह खींच खींच के नरम कर लें, और वैसे तो नरम ही रहनी है उसने, कहीं ख़राब नहीं होना उसने। तो आप दोबारा जब एक दफ़ा पहले कटोरे पे इसकी प्रैक्टिस कर लें, और फिर आप केक के ऊपर दोबारा लगा लें। तो अब ये देखिए, मैंने ये पिज़्ज़ा कटर से फालतू हिस्सा इसका काट लिया था फॉन्डेंट का, और अब मैंने इसको बिल्कुल नीट कर दिया है। अब मैं आपको बता रही हूँ, ये होते हैं स्ट्रॉ है, बहुत हार्ड वाले हैं, तो ये इस तरीके से केक के अंदर मैंने लगा दिए हैं। लेकिन मुझे अब ज़ाहिर है मैं घर के लिए बना रही हूँ, जो लोग कारोबार करना चाहते हैं, बिज़नेस करते हैं केक का, तो वो जो है ये थोड़ा सा मैंने आपको सिर्फ बताने के लिए किया है। ये ऊंचे रख लें आप, तो ये नेक्स्ट जो है केक इसके ऊपर रखेंगे तो ये बिल्कुल वो जो स्ट्रॉ है इस नेक्स्ट वाले केक के अंदर चले जाते हैं, और ये फिर गिरता नहीं है, थोड़ा सा ही महफूज हो जाता है। तो मुझे इतनी ज़रूरत नहीं थी, मैंने आपको दिखाने के लिए लगाए हैं। आप शाशलिक स्टिक भी लगा सकते हैं, उससे भी काफ़ी हद तक थोड़ा आपका जो केक है वो कंट्रोल हो जाता है। तो अब ये देखिए, मैं क्रीम से इसको डेकोरेट कर रही हूँ। मैंने इसमें थोड़ा सा हल्का सा बिल्कुल मामूली कलर डाला था येलो, तो इससे मैंने इसको बाउंड्री दे दी है। अब मैं साथ ही क्रीम से बिल्कुल लीफ बना रही हूँ। तो ये देखें, बिल्कुल ये सादी क्रीम है, कोई बटर क्रीम नहीं है, क्योंकि लोगों को बटर क्रीम पसंद नहीं होती। और ये जो टेक्सचर है, ये देखें, मैंने सादी क्रीम से दिया है, हालांकि ये बटर क्रीम से ही ये टेक्सचर दिया जा सकता है और उससे बहुत खूबसूरत है, लेकिन ये देखें सादी क्रीम से भी कोई कम नहीं नज़र आ रहा। तो आप इस तरीके से आप अपने केक को डेकोरेट करें। ये जो होते हैं टूल्स होते हैं, बटर क्रीम से हम इस तरह डिज़ाइनिंग करते हैं, लेकिन ये देखें मैंने साथ ही क्रीम से किस तरह इसको डिज़ाइन किया है इन टूल्स के ज़रिए। तो ये टूल्स का भी बहुत कमाल होता है। तो आप थोड़ी सी प्रैक्टिस है, आप किसी प्लेट पे भी आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करके दोबारा फिर केक पे कर लें, तो इस तरीके से आप बहुत ज़बरदस्त केक घर में और रीज़नेबल प्राइस में ज़बरदस्त केक बना सकते हैं। अब ये देखें, थोड़े से बीड्स में लगा रही हूँ, गोल्डन कलर के हैं, लाइट गोल्डन कलर के हैं, तो इससे जो है हमारा केक और ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। तो इसी तरीके से सारे लीफ मैंने बना लिए थे, और अब मैं फूल बना रही हूँ और छोटे छोटे जो है अब मैं डॉट्स लगा रही हूँ केक पे। इस तरीके से जिस तरह आपका दिल करे आप डिज़ाइन बनाएं और ज़बरदस्त केक देखें। मुझे तो भाई बहुत पसंद आया है, और ये मैंने बर्थडे के लिए बनाया था अपनी बेटी के लिए। तो ये ट्रिपल स्टोरी केक है, इंशाल्लाह मैं व्लॉग में ज़रूर आपसे शेयर करूँगी। तो घर में केक बनाएं, रिजनेबल प्राइस में बनाएं, और अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं तो बिज़नेस करें। तो बिज़नेस भी बहुत अच्छा है केक का, तो जिस तरह आपका दिल करे। अगर नहीं आप बिज़नेस कर सकते, आपको घर में मसरूफियत है, तो आप यह कि अपने लिए तो बना ही सकते हैं। तो जो खुद बनाता है उसकी खुशी ही अलग होती है, और ज़ाहिर है बच्चे भी एक्साइटेड होते हैं कि उनके लिए जो घर में केक बनाया गया और इतनी मेहनत की है उनकी मम्मा ने, या जो भी बनाना चाहता है बहन या कोई भी बनाते हैं घर में जो बनाई जाती है चीज़, तो एक्साइटमेंट उसकी अलग ही होती है, और ख़ुद भी खुशी होती है कि देखिए हमने कितना ज़बरदस्त केक बनाया। तो ख़ुद भी सेटिस्फेक्शन होती है, दिली सुकून मिलता है। और आजकल के महंगाई के दौर में अगर आप ये ख़ुद घर पे बनाएं तो बहुत ही क्या कहने होते हैं, अपनी मर्ज़ी का आप डिज़ाइन बना सकते हैं। तो बस उम्मीद है आपको ये डिज़ाइन पसंद आया होगा। बस मैं जो दिल किया मैं इस पर करती रही, और बस जो मेरी बेटी है इसको देख के खुश हो गई, तो मुझे भी बस बहुत ज़्यादा खुशी मिली। तो उसने कहा वाह मम्मा बहुत ज़बरदस्त। और जब अप्रिसिएशन मिलती है तो यकीन माने बहुत खुशी होती है, आपकी जो थकावट है वो ख़त्म हो जाती है। तो बस मैं इसको अभी भी जहाँ मेरा दिल कर रहा है, जो भी मुझे डिज़ाइनिंग करने का मैं करे जा रही हूँ।
तो बस अब थोड़ी देर बाद बस अब मैं सोच रही हूँ कि इसके बस ही कर दूँगी, ये ना हो इसका कबाड़ा ही मच जाए, कोई ज़्यादा ही डिज़ाइनिंग बन जाए। तो बस अब मैं थोड़े छोटे छोटे डॉट्स डालने के बाद इसको बस छोड़ दूँगी। तो मेरे ख्याल से बस अब इसको थोड़ा सा बस जहाँ मुझे कमी लगेगी मैं कर लूँगी, बाकी ये मुझे लग रहा है बस ये कंप्लीट हो चुका है। तो बस थोड़े से बीड्स लगा दूँगी मैं अब जहाँ मुझे लगाने हैं, तो उसी से भी रौनक आ जाती है। तो इस तरीके से आप बेहतरीन केक बना सकते हैं। जहाँ जहाँ मुझे अब देखें पत्ते की लग रही है कि कमी है, वो मैं लीफ का जो है पैटर्न बना रही हूँ। तो इस तरह आप या तो किसी पेज पे भी डिज़ाइन बना के रख लें और फिर उसके हिसाब से आप करते जाएं, वरना अगर घर में आपने केक बनाना है तो आप ऐसे ही बनाते रहें। अगर अच्छा बन गया तो ठीक है, लेकिन इंशाल्लाह आप जब नेक्स्ट बनाएंगे तब अच्छा बन जाएगा। तो इसी तरह होता है, कॉन्फिडेंस के साथ जब आप केक बनाएंगे तो वो इंशाल्लाह ज़रूर अच्छा बनेगा। तो अब मैं इसको थोड़े से बीड्स लगाऊंगी और ये हमारा जो केक है वो कंप्लीट हो चुका है। अब ये देखें केक मेरा रेडी हो चुका है और मुझे बहुत मज़ा आया इसको बनाने में, मैंने बहुत इन्जॉय किया। तो ग्लेज़ केक बनाने में भी मुझे बहुत मज़ा आया था। और अब ये जो केक मैंने एक्सपेरिमेंट किया है क्रीम के साथ मैंने डेकोरेट की है, तो बहुत इजी रहा, कोई मुश्किल नहीं हुई। हालांकि ये जो है डेकोरेशन जो हम केक पे करते हैं बटर क्रीम से बहुत अच्छी हो जाती है और ज़्यादा 3D जो है फ्लावर बनते हैं, 3D लीव्स बनते हैं, लेकिन सादी क्रीम से भी ये कोई कम नहीं बने। मुझे तो बहुत मज़ा आया और मुझे बहुत अच्छा भी लगा। तो आप भी बताइएगा कि आपको ये वर्क क्रीम के साथ कैसा लगा। तो इस तरीके से आप कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं होती। बटर क्रीम से ये है कि उसका टेस्ट थोड़ा ज़्यादा चिकनाहट वाला हो जाता है, तो वो अक्सर लोगों को नहीं पसंद होती, मुझे भी नहीं पसंद, बच्चों को भी नहीं पसंद। तो ये सादी क्रीम है, मैंने इससे वर्क किया है, तो माशाल्लाह ठीक हो गया, अच्छा हो गया वर्क। तो उम्मीद करती हूँ ये जो डेकोरेट मैंने किया है इसको आपको पसंद आया होगा। तो इंशाल्लाह फिर किसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ, कोई अच्छी सी रेसिपी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।